भविष्य मालिका के अनुसार साल 2025, 26 और 27 पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाला है, जिसका जीता जागता उदाहरण पहलगाम में हुई आतंकी घटना, जहां पर धर्म के नाम पर 28 लोगों को मार दिया जाता है। यह घटना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रही है कि आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद ने जो भविष्य मालिका में लिखा है वो अब सच हो रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार इसमें कहा गया है कि लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। दुनिया के ज्यादातर लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, यानी धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग बचेंगे। और तो और कुछ ऐसे भी होंगे जो धर्म को लेकर निर्दोष को मारेंगे या यूं कह दे कि उनकी बलि चढ़ाएंगे। इस भविष्यवाणी का जीता जागता उदाहरण 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को आप देख सकते हैं, जहां कुछ लोगों ने धर्म पूछकर निर्दोषों को मार दिया, वो भी सिर्फ धर्म पूछकर। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें छोड़ दिया और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें मार दिया। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि साल 2025 के शुरुआती महीनों से ही दुनिया की तबाही के मंजर की शुरुआत हो चुकी रहेगी। दोस्तों, हमारे पुराणों और कई शास्त्रों में कलयुग के अंत को लेकर कुछ संकेत दिए गए थे जो अब पूरे होते दिखाई दे रहा है। आज से 600 वर्ष पहले ही कलयुग के अंत को लेकर यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब धर्म को लेकर एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म करेगा और इंसानियत शर्मसार होगी। और तो और धर्म की इस लड़ाई में तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा, लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट का बादल छाएगा और लोग भुखमरी का शिकार होंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग के अंत की शुरुआत होगी तो सबसे पहले जंगल से जंगली जानवर शहर की तरफ रुख करेंगे और मानव जाति पर हमला करेंगे। और तो और भारत का सबसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो बना ही है कलयुग के अंत का संकेत देने के लिए। ऐसे में कहा जाता है कि जब इस मंदिर के छत पर अपवित्र पक्षी बैठने लगेगा तब समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के छत पर कभी भी अपवित्र पक्षी नहीं बैठते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक गिद्ध की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी जो जगन्नाथ मंदिर का झंडा लेकर मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा था। इस घटना को भी काफी अशुभ माना जा रहा है। भविष्य मालिका के अनुसार ढोंगी व्यक्ति बाबा बनकर लोगों का पैसा समय सब बर्बाद करेंगे और यह ढोंगी बाबा लोगों में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाएंगे। ये तमाम भविष्यवाणियां संत अच्युतानंद दास पहले ही बता दिया था कि जब ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर कलयुग का अंत कब तक होगा? कलयुग के आखिर में क्या क्या देखने को मिलेगा? तीसरा विश्व युद्ध कब और कैसे शुरू होगा? इसमें भारत का क्या योगदान होगा और इसमें भारत पर क्या असर पड़ेगा? ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां इस भविष्य मालिका के किताब में लिखी जा चुकी हैं। तो चलिए सरल भाषा में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी को समझते हैं। दोस्तों, इस किताब में आने वाले समय में जो घटनाएं घटने वाली हैं उस बारे में लिखा जा चुका है। इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो कि आज से 600 साल पहले ही लिख दी गई थी, जो सही भी साबित हो चुकी है। भविष्य मालिका में आज से 600 साल पहले ही कोरोना महामारी के बारे में लिख दिया गया था। फिर जापान में आए बड़े से भूकंप के बारे में भी इस किताब में पहले ही बता दिया गया था, जो कि सच भी साबित हुई। दरअसल ओडिशा के कटक जिले के चिलकाना नामक एक गांव में जन्मे संत अच्युतानंद दास 16वीं सदी के कवि और उड़ीसा राज्य के एक वैष्णव संत थे। अच्युतानंद जी का जन्म 1480 से 1505 के बीच का माना जाता है। अच्युतानंद जी भगवान श्री जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करके पूर्वी भारत में आध्यात्मिक क्रांति ला दी थी। अच्युतानंद दास अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में कलयुग के अंत को लेकर कुछ संकेत दिए हैं। ये पुस्तक उड़िया भाषा में लिखी है जिसे हर कोई अपने अपने अनुसार डिकोड करता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पुस्तक का सहारा लेकर अपने अनुसार भ्रामक बातें डिकोड करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने संत अच्युतानंद दास की जो भविष्यवाणी है उन्होंने अपने अनुसार अपने हिसाब से उसे डिकोड किया और वो सच भी साबित हुई है। आपने अक्सर ये सोशल मीडिया पर देखा होगा, अगर आप एक्टिव होते होंगे तो आपको आराम से ऐसी वीडियो दिख जाएंगी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जंगली जानवर सड़कों या खेतों पर दिखाई दे रहे हैं, जो मानव जाति के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यूपी का बहराइच जिला, जो काफी दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। कारण है आदमखोर भेड़िया। दरअसल बहराइच के 34 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। ये भेड़िया लगातार इंसानों पर हमलावर हैं, इंसान के बच्चों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। इस तरीके से आपको तमाम जंगली जानवर जैसे
शेर चीता सड़कों पर दिखाई दे रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं कलयुग के अंत का संकेत है, जैसा कि भविष्यवाणिका में लिखा हुआ है। आप सोशल मीडिया पर तो देखते ही होंगे कि कितनी ऐसी वीडियो है जिसमें जंगली जानवर पेट्रोल पंप के पास नजर आते हैं तो कहीं गांव पर नजर आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब जो घटना घट रही है इसकी भविष्यवाणी 600 वर्ष पहले ही भविष्यमालिका में संत अच्युतानंद ने लिख दी थी। भविष्यमालिका के अनुसार एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा, और तो और इंसानी नरसंहार ऐसा होगा कि विश्व की जो जनसंख्या है वो लाखों में सिमट कर रह जाएगी। वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि विश्व युद्ध का संकट अब मंडरा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध होना निश्चित है। दुनिया की महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देश परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा में लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे परमाणु युद्ध की संभावना अधिक हो रही है। 600 वर्ष पहले अच्युतानंद दास जी ने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी थी। ये युद्ध 2025 से 28 के बीच होगा और ये परमाणु युद्ध होगा। भविष्यमालिका के अनुसार मीन शनि योग के पश्चात ये घटना प्रारंभ होगी, यानी शनि का मीन राशि में प्रवेश से परमाणु युद्ध होने के संकेत दिए गए हैं, क्योंकि जब जब शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ है कुछ न कुछ विनाशकारी घटना घटी है। मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश किए हैं और कुछ ज्योतिषों का मानना है कि शनि का मीन राशि में गोचर करना भूकंप, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है। साल 1965 में भी जब शनि मीन राशि में प्रवेश किया था तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। बता दें कि इस किताब में थर्ड वर्ल्ड वार होना निश्चित है, ऐसा कहा गया है। यह विश्व युद्ध केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर भी अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालेगा। एक बार परमाणु युद्ध छिड़ गया तो संसार में विनाश के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। यह न केवल भौतिक क्षति पहुंचाएगा बल्कि पर्यावरण और जीवन के लिए भी अत्यधिक हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। भविष्यमालिका में इसका उल्लेख है कि यह युद्ध मुख्य रूप से सत्ता, धर्म और संसाधनों के लिए लड़ा जाएगा। किसी भी देश के पास इससे बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं होगा। तृतीय विश्व युद्ध जनसंख्या में भारी कमी लाएगा, किंतु साथ ही मानवता को एक नए युग की ओर अग्रसर करेगा। भारत इस संकट काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरेगा। इस पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि इस विनाश से वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ये सभी बातें मेरे द्वारा नहीं कही गई है बल्कि भविष्यमालिका में लिखी गई है। बता दें कि वैज्ञानिक खुद इस बात को मानते हैं कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी से जीवन खत्म होना निश्चित है, इसीलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। भविष्यमालिका में यह तक लिखा हुआ है कि 2030 से पहले यानी 2022 से 29 के बीच पृथ्वी पर एक ऐसी भयंकर प्राकृतिक घटना घटेगी जिसके बाद धरती पर 7 दिनों तक, जी हाँ 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। अब ये भविष्यवाणियां भी अन्य भविष्यवाणियों की तरह कितनी सटीक होती हैं ये तो समय के साथ पता ही चल जाएगा। फिलहाल संत अच्युतानंद द्वारा लिखी गई कुछ भविष्यवाणियां थी जो मैंने आपको बताई हैं। खैर बहुत से ऐसे विदेशी भविष्यवक्ता भी हैं जिन्होंने दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी अपने अपने पुस्तकों में कर दी है, फिर चाहे वो बाबा वेंगा हो या फिर नास्ट्रेडमस। और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के भविष्यवाणी में एक बात समान है जो कि हर किसी ने अपने अपने तरीके से दुनिया के खत्म होने की बात कही है, इसका जिक्र किया है। बहरहाल आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सच में कलयुग का अंत नजदीक है, ये भी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।